अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात दूसरे मरहला के लिए कागजात नामजदगी दायर करने का अमल इख्तिताम पजीर। उमर अब्दुल्ला, तारिक हमीद कर्रा, अल्ताफ बुखारी, इंजीनियर एजाज समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के दौरे पर वारिद हो रहे हैं। जम्मू में 2 और कश्मीर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे बीजेपी जनरल सेक्रेटरी। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा दौरे पर कल जम्मू पहुंच रहे हैं। बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी करने के अलावा 2 अवामी रैलियों से खिताब भी करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बीरवा से कागजात दाखिल किए। हमारे सामने वो लड़ाई है जिसके जरिए हमें अपनी खोई हुई इज्जत वापस लानी है। उमर अब्दुल्ला। हम दफा 370 और 35A की बहाली और रियासती दर्जे की वापसी के लिए पुरज़म हैं। सज्जाद गनी लोन। आजाद उम्मीदवारों को वोटों के टुकड़े करने पर मजबूर किया जा रहा है। राम माधव बीजेपी की जानिब से साबिक मिलिटेंटों को पार्टी में भर्ती करने से लाइलम। तारिक हमीद कर्रा। और राजौरी के मजाफात में सड़क का अलमनाक हादसा, शहरी लुक्म अजल, 3 दीगर शदीद तौर पर जख्मी। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहला के लिए कागजात नामजदगी दायर करने का अमल खत्म हो चुका है, जिस दौरान पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरान के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा किए। नामजदगी कागजात की कल जांच पड़ताल होगी, जबकि फार्म वापस लेने की आखिरी तारीख 9 सितंबर है। जुमेरात की सुबह पहले कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने हल्के इंतखाब सेंट्रल शालाटेंग के लिए अपने कागजात नामजदगी दायर किए। इसी तरह से पीडीपी के गुलाम नबी लोन हांजूरा ने हल्का इंतखाब चारूरा से अपने कागजात नामजदगी दायर किए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीरवा बडगाम से अपने कागजात नामजदगी दायर किए। ख्याल रहे कि इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने बुध को वस्ती जिला गांधरबल से अपना नामजदगी फॉर्म भरा था। इसी तरह से बडगाम, श्रीनगर और गांधरबल में दिन भर मुतअद्दिद आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दायर कर ली हैं। 25 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 26 असम्बली हलकों में 160 उम्मीदवारों की तरफ से 163 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। मुख्तलिफ हलकों में 70 से जायद उम्मीदवारों के साथ आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दौरान बीजेपी की साख्त को बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के दौरे पर वारिद हो रहे हैं, जिस दौरान वो मुख्तलिफ मुकामात पर 3 इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। बीजेपी के जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 3 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मुकामी सहाफ़ियों से बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू सूबे में 2 और कश्मीर में एक रैली से खिताब करेंगे। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा दौरे पर कल यानी जुमे को जम्मू पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान वो बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी करने के अलावा 2 बड़ी अवामी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। इधर अमित शाह के दौरे के पेश नजर तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि जम्मू शहर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह के 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नजर जम्मू शहरा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इन मुकामात जहां अमित शाह को रैलियों से खिताब करना है, इन्हें फोर्सेज की तहवील में दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज हल्का इंतखाब बडगाम से अपने कागजात नामजदगी डीसी ऑफिस बडगाम में दाखिल किए। उनके हमरा पार्टी के रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह महदी, सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद,
ट्रेजरर रश्मि ओबराई, सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत अहमद मीर, जिला सदर बडगाम गुलाम नबी भट्ट और अकलियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद और तर्जुमान सारा हयात शाह भी थी। पार्टी सीनियर लीडर व उम्मीदवार बराए हल्का इंतखाब बीरवाह डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा SDM बीरवाह के दफ्तर में कागजात जमा किए। उनके हमरा रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, सीनियर लीडरान प्रोफेसर अब्दुल मजीद मुत्तू, मोहम्मद इब्राहिम मीर, मोहम्मद अशरफ मुत्तू और दीगर ओहदेदारान भी थे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लुन का कहना है कि इनकी पार्टी दफा 370 और 35A की बहाली और रियासती दर्जे की वापसी के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि हम साल 1987 के असम्बली इंतखाबात में हुई धांधलियों के बारे में तहकीकात कराएंगे। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी किया। सज्जाद लोन ने इंतखाबी मंशूर में दर्ज अहम नुकात की वजाहत करते हुए कहा, हम जम्मू कश्मीर के कबल अज 2019 की आईनी पोजीशन के लिए लड़ने के लिए पुरज़म हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारी पार्टी दफा 370 की बहाली और रियासती हैसियत की वापसी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जामिया इक़दामात करने के अपने अज़्म पर कायम है। आज हमारे लीडर्स कुछ तो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ कैंपेनिंग में हैं, तो इसलिए मैं अपने स्पोक्समैन के साथ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, we don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we'll have federal powers at par with article 370 and article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day two statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. आज़ाद उम्मीदवारों को वोटों के टुकड़े करने पर मजबूर किया जा रहा है का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि राम माधव बीजेपी की जानिब से साबिक मिलिटेंटों को पार्टी में भर्ती करने से लाइलम हैं। अपने कागजात नामजदगी दायर करने से कबल मीडिया से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोटों को टुकड़े टुकड़े करने और तकसीम करने में मदद की जा रही है। तारिक हमीद कर्रा ने मजीद कहा कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे हथकंडों से आगाह रहे और सही उम्मीदवार को वोट दे। राम माधव के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि इन्हें मालूम होना चाहिए कि किस पार्टी ने यहाँ साबिक अस्करियत पसंदों को भर्ती किया है। अभी तक एनडीए के जितने भी अलायंसेस हुए हैं, अगर वो अलायंसेस ठीक है तो इस अलायंस से उनको क्यों तकलीफ होती है? जी समझी साजिश के तहत सिर्फ कश्मीर में ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स का सिलसिला जो है ये 2014 से ही आ रहा है। व्हाट दे वांट इज कि अगर कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है तो फ्रेगमेंट देयर वोट, और उस फ्रेगमेंटेशन के तहत आपको गली मोहल्लों में कैंडिडेट्स दिखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को ये सोचना है, ये समझना है कि अगर इस वक्त उन्होंने आज के जो इलेक्टोरल जो कंट्रोल्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो नॉर्मल इलेक्शन के नहीं है। राजौरी जिला के गंभीर मुगला इलाके में जुमेरात को सड़क का हादसा पेश आया, जिस दौरान एक शहरी लुक्म अजल बन गया। एन शाहिदीन के मुताबिक एक टाटा मोबाइल जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK 12A9878 पूंछ से आ रहा था और राजौरी की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसका ड्राइवर अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और सड़क से फिसल कर दरिया में जा गिरा। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक शहरी लुक्मे अजल बन गया जबकि 3 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। हादसे में मरने वाले शहरी की शिनाख्त ताहिर अहमद वल्द गुलाम नबी साकिना साइला सुरनकोट के बतौर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त इशफाक अहमद वल्द आजम हुसैन, मुजम्मिल हुसैन वल्द अब्दुल रहीम और अरबाज शेख वल्द मोहम्मद बशीर तमाम साकिने सुरनकोट के तौर पर हुई हैं। पुलिस ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।